बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और आप लोग जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे, और जो लोग रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उन्हें खुला रिस्क अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ ये इतना ज़बरदस्त, इतना मुजारिब और रूहानी वजीफा है कि इसको करने से आपकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत जो है वो एक रात का ये अमल है वो पूरी हो जाएगी। अगर आप एक रात कर लें या फिर इसको लगातार कर लें, या आपकी मर्जी है कि वक्त बहुत आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही नायाब, और बहुत सारे बुजुर्गान दीन का किया हुआ ही नहीं आजमाया हुआ अमल है, बहुत मुजरिब। और इसको कहा गया है इसके बारे में कि जिसने ये अमल किया उसने अपनी हाजत को पाया। बस बात यकीन की है कि जितने यकीन, तड़प और लगन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतनी ही जल्दी आपका मकसद जो है वो आपका पूरा होगा। तड़प के अपने रब से दुआ मांगे, भिखारी बन के अपने रब से दुआ मांगे तो इंशाल्लाह जरूर कबूल होगा आपका वजीफा भी और आपकी दुआ भी। बस आपने क्या करना है कि इस अमल का जो टाइम है वो रात के वक्त का है। ये रात के वक्त का खास अमल है। रात को आप इसे 12 बजे के बाद, चाहे 1 बजे कर ले चाहे 2 बजे कर ले, ये उसी टाइम का अमल है और उस टाइम पर ही करने का लिखा गया है और कहा गया है कि बहुत सारे बुजुर्गों ने इस अमल को किया। तो अगर आप भी इसे पूरे यकीन के साथ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप भी अपनी हाजत को पा लेंगे। यानी कि रात को इस अमल को करेंगे तो सुबह तक इंशाल्लाह ताला आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाए। अब किस तरीके से करना है इस अमल को और क्या पढ़ना है आपने वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो बावजू हो जाए, और इस वजीफे के साथ है कि अगर तो एहतमाम कर सकते हैं हम, ये रात के वक्त का अमल है और रात के टाइम नहाना जो है, गुस्ल करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जरा पहले से पाक साफ हो के बिल्कुल गुस्ल कर लें, और फिर उसके बाद रात के वक्त आपने इस अमल को करना है। 2 रकात सलातुल हज्जात के अदा करने हैं, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, इस तरीके से आपने सलातुल हज्जात अदा कर लेनी है। उसके बाद फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अपनी हाजत का जिक्र करें, जो आपकी हाजत है अपने रब के हुजूर पेश करें और तसल्ली के साथ दुआ मांगे। ठीक है, अपनी नियत जो है तसल्ली के साथ अपने रब के सामने पेश करें। किस मकसद के लिए आप इस अमल को करना चाहते हैं उसके लिए दुआ कर लें। दुआ मांगने के बाद आपने अल्लाह ताला का एक इस्म, अल्लाह ताला का एक नाम या वहाबू बैठकर 3 तस्बीहें इसकी पढ़ लेनी। जब आप 300 मरतबा या वहाबू पढ़ लेंगे फिर खड़े हो जाए। खड़े होकर अपनी हाजत की दुआ करें। जो आपने यानी कि 3 तस्बीहों के बाद दुआ मांगनी है ना, वो खड़े होकर मांगनी है। इतनी आजिज़ी के साथ मांगे, खड़े होकर दुआ मांगे, रो के गिड़गिड़ा के अपने रब के हुजूर दुआ मांगे। और जब आप दुआ मांग लें तो फिर बैठ जाएं, और बैठने के बाद फिर या वहाबू की 4 तस्बीहें पढ़ें, यानी 400 मरतबा अल्लाह का ये नाम पढ़ें, और फिर इसी तरह से खड़े हो जाए और अपने मकसद की दुआ करें। दुआ जो है वो थोड़ा सा आजिज़ी के साथ, इस तरह मैं कहती हूँ कि मांगे कि उसमें तड़प होनी चाहिए मांगने में। अल्लाह ताला आपकी दुआ को, आपकी हाजत को फौरन कबूल कर ले। दुआ मांगे और फिर बैठ जाए, और फिर दुरूद शरीफ पढ़े 11 मरतबा। दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, और 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के आमीन कहें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपका जो भी काम होगा, जो भी मसला होगा, जो भी हाजत होगी, जिस काम के लिए भी आप इस अमल को करेंगे उसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह ताला सुबह मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको जारी रखें काम के पूरा होने तक। आसान अमल है और मुश्किल नहीं है। और या वहाबू अल्लाह ताला का ये नाम बहुत बाबरकत है। इससे आपको और भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस अमल को करने की तौफीक अता करे, और जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करें अल्लाह ताला आपका वो मकसद पूरा फरमा दे। आमीन।